प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है उत्पत्ति की किताब, उसका 35 अध्याय 18 वचन। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। 19 वचन में इस प्रकार हम देखते हैं, यों राहेल मर गई और एफ्राता अर्थात बैतलहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। 20 वचन भी मैं पढ़ लूँगा। याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंबा खड़ा किया। राहेल की कब्र का वह खंबा आज तक बना है। मेरे प्रियो, राहेल जो है, याकूब जो धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर को प्रिय दास था, उनके प्रिय पत्नी थी। यानी कि याकूब जो है राहेल से ही प्रीति रखा था, लेकिन उसके ससुर यानी कि राहेल के पिता के कारण उसका दीदी यानी कि लिया भी उसके साथ हो गई थी, उसके पत्नी बन गई थी। लेकिन राहेल से ही यह प्रीति रखता था। उनका बहन जो है लिया पहला पत्नी थी और राहेल दूसरी पत्नी थी। राहेल से याकूब बहुत प्रीति रखता था। मेसोपोटामिया देश में यानी कि उसके ससुराल में 20 साल तक वो रहा। उसके बाद जहाँ पे परमेश्वर ने जाने की रहने के लिए वाचा दिया, वहाँ पर परमेश्वर के नियुक्त समय में, परमेश्वर की ओर से नियुक्त समय में परमेश्वर के आज्ञा पाकर वहाँ से अपने ससुराल से यानी कि मेसोपोटामिया देश से अपने पत्नी, बच्चे, परिवार, जो भी आशीषें, जो भी धन दौलत परमेश्वर ने दिया, सब कुछ लेकर निकल गया और परमेश्वर जिस जगह को देने के लिए वाचा दिया उस जगह की ओर जा रहा था। मार्ग में राहेल जो है मर गई। राहेल क्यों मरा? जब हम इससे पहले की अध्यायों में जब हम देखेंगे तो राहेल जो है परमेश्वर के खिलाफ की बातें, जो कि मूरत, एक स्टैच्यू को वह छुपा कर रखी थी, उस मूरत के विषय में उसके पति भी नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। जबकि इससे पहले जो हमने परसों का दिन वाले वचन में हम देखे थे कि याकूब परमेश्वर को आराधना करने के लिए बेतेल को जाने से पहले अपने परिवार के लोगों से इस प्रकार कहता है कि अपने पास जो भी, आप लोगों के पास जो भी परमेश्वर के खिलाफ की घिनौनी बातें हैं, घिनौनी चीज़ें हैं, सब कुछ दूर करो और अपने आप को पवित्र करो, अपने वस्त्र को धो। इस तरह की आदेश भी दिया था, आज्ञा भी दिया था। लेकिन याकूब को पता नहीं था कि अपने प्रिय पत्नी जो है परमेश्वर के खिलाफ की बात को छिपा कर रखी है। ये भी उसको मालूम नहीं था, लेकिन परमेश्वर को मालूम था। राहेल जो है अपने पिता के घर से जब निकली थी, अपने पिता के जो देवता जो मानता था, अपने पिता जो मानता था, उस देवता के मूरत को, छोटी सी मूरत को ले आकर अपने पास रख ली थी। वो परमेश्वर के खिलाफ के कार्य था। मेरे प्रियो, राहेल जो है जिस आशीष को पाने के लिए परमेश्वर उस परिवार को वाचा दिया, जिस आशीष तक पहुंचाने के लिए उस परिवार को वाचा दिया, उस आशीष तक पहुंच नहीं पाई। कारण यह था कि परमेश्वर के खिलाफ की बात को छिपा कर रखी थी। वह जान रही थी कि कोई नहीं जानता, मेरे पति नहीं जानता, मेरे पति से इस बात को छुपा कर रखूंगी। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के नज़र से उस बात को छिपा नहीं पाई। परमेश्वर के खिलाफ के बात उसके अंदर थी, इसलिए वह उस आशीष तक पहुंच नहीं पाई। मार्ग में उसका मौत हुआ। मेरे प्रियो, चाहे हम इंसान को भरमा सकते हैं, इंसान के नज़रों में अच्छा बन सकते हैं, अंदर परमेश्वर के खिलाफ की बातें, दुश्मनी, कड़वाहट, ढा, इस तरह की बातें अपने अंदर रख सकते हैं। हम इंसान से छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के नज़र से हम छिपा नहीं सकते।
परमेश्वर हमारे हालात को सब कुछ जानता है, हमारे हालात को जानता है, हमारा हृदय में क्या बुराई है क्या अच्छा है उस बात को जानता है। अगर हम मन ना फिराए, अगर हमारा हृदय परमेश्वर के सामने सिद्ध नहीं हुआ तो हमारे हालात जो है राहेल की तरह ही हम इस वचन से हम जान सकते हैं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को बरमाने का कोई रास्ता ही नहीं है। परमेश्वर को हम बरमा नहीं सकते। हम परमेश्वर के आगे घुटना टेकना ही पड़ेगा, क्योंकि वह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सर्वशक्तिमान है। उनके आगे हम अपने आप को दीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इंसान हैं, वह परमेश्वर है। परमेश्वर को कोई भरमा नहीं सकता, उनके ज्ञान को कोई नाप नहीं सकता। मेरे प्रियो, अगर हमको जीवन पाना है तो हम अपने हृदय में जो गंदगी है, सारा गंदगी को इस मौके पर निकाल दे। जो परमेश्वर ने मौका दिया, जो कि राहेल को कई बार मौका मिला, उसके पापा उस याकूब और उनके परिवार के पीछा करते हुए एक जगह पर रोका और सारा तंबुओं का छानबीन किया उस मूरत को लेने के लिए। तब उस समय भी राहेल उस मूरत को छिपा कर रखी थी। उसके बाद याकूब ने कहा कि अपने अपने पास से जो परमेश्वर के खिलाफ की जो भी बातें हैं, जो भी मूर्तें हैं, सब कुछ निकाल के फेंको, अगर हो तो निकाल के फेंको, हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। इस तरह भी कहा। उस मौके को भी राहेल ठुकराया। मेरे हिसाब से, मेरे समझ में यही आता है, अगर उस समय भी मन फिरती तो शायद वह मरती नहीं, उस आशीष तक जो परमेश्वर ने देने का वाचा दिया, उस आशीष तक पहुंचती। मेरे प्रियो, जो मौका हमें मिलता है उस मौके को हमें इस्तेमाल कर लेना है। हमें मन फिराने के लिए मौका परमेश्वर देता है, उस मौके को हमें ठुकराना नहीं, उस मौके को हम गंवाना नहीं। उस मौके पे हमको मन फिर लेना है और परमेश्वर के सामने दीन होकर मान लेना है और परमेश्वर के आगे अपने हृदय को खोल देना है। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपने आप को सौंप देना है। परमेश्वर किसी भी पापों को क्षमा करने का दया उनके अंदर है। परमेश्वर के दया को पाए हम, परमेश्वर का दया को जब हम पाते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को जब हम पाते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा हमारे ऊपर है, क्योंकि हम नाश होना वह नहीं चाहता। परमेश्वर के दया को पाना है, माफ़ी को पाना है, क्षमा पाना है, तो परमेश्वर के आगे दीन होना है, मान लेना है कि परमेश्वर मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये पाप है, उससे मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर, मुझे मदद कर और पवित्र मार्ग में चला। इस तरह की जब हम प्रार्थना करते हैं, निश्चय परमेश्वर हमें छुड़ाएगा और अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा। जो आशीष आपके लिए रखा है उस आशीष तक पहुंचाएगा। मेरे प्रियो, अगर आपके अंदर या मेरे अंदर, किसी के अंदर भी बुराई है, आप इंसानों के नज़र से छिपा रहे हैं, परमेश्वर के नज़र से छिपा नहीं सकते। इस बात को आप समझ ले और उस बात को इस मौके पर जो परमेश्वर आपको देता है, उस मौके पर निकाल दे और मन फिराए, परमेश्वर के आगे घुटने टेके, परमेश्वर के उपस्थिति में दीन होए, आंसू बहाकर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा, आपको आशीष देगा, आपको चंगाई दिलाएगा, आपको मुक्ति दिलाएगा, आपको पवित्र मार्ग में चलाएगा। जो आशीष आपको देना चाहता है वह आशीष आपको देगा, अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा, आपके मृत्यु से आपको बचाएगा। इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। मैं विश्वास करता हूं कि आप मन फिर गए हैं। आज के दिन में परमेश्वर के आगे आप अपने आप को सौंप गए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दिया हुआ मौका को खोना नहीं। हम सबको परमेश्वर बचाना चाहता है, हम सबको उस आशीष तक पहुंचाना चाहता है। बस हमें मन फिरने का अवश्य है। वह इंतज़ार कर रहा है कि हम कब मन फिरेंगे,
अगर हम मन फिर देंगे तो परमेश्वर हमें स्वयं चलाएगा। तो आइए मेरे प्रियो, इस वचन के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज का इस आपके बहुमूल्य वचन के द्वारा हमने जो कुछ भी मनन किया, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हमारे अंदर जो कुछ भी कमी है, हमारे अंदर जो कुछ भी पाप है, जो कि हम आपके नज़र के सामने छिपा नहीं सकते परमेश्वर, आप जानते हैं परमेश्वर। हमें माफ़ करना, क्षमा करना पिता, आपके आगे अपने आप को सौंपते हैं परमेश्वर। पिताजी, जो आशीष में पहुंचने के लिए हमें रुकावट देता है, उस बात को हमारे हृदय से, हमारे जीवन से दूर करना परमेश्वर। हमें पवित्र करना, अपने आप को दीन और नम्र करके आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आशीष देना पिता, हालेलुया। परमेश्वर, राहेल की तरह परमेश्वर अपने जो पति के नज़र से गलती को छुपाया, उस तरह हम नहीं करने पाए परमेश्वर। पिताजी, जो मौका मिला उस मौके को हम खोना नहीं पाए। हालेलुया। जो चांस मिला परमेश्वर, मन फिरने का चांस मिला, उस चांस को हम खोने नहीं पाए, टुकराने ना पाए परमेश्वर। आपके आगे हम मन फिरने पाए। हालेलुया। हमारे पास जो भी आपके खिलाफ के कार्य है परमेश्वर, दुष्टता है, हमारा हृदय से दूर करने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। आप हमें बचाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं परमेश्वर। आप हमें उस पाप से छुड़ाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, मौत से छुड़ाने के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं परमेश्वर। हम मन फिरने का काम हमारा है परमेश्वर। पिताजी, हालेलुया। हमें परमेश्वर माफ़ करना, क्षमा करना पिता, अनंत जीवन में हम प्रवेश होने पाए। अनुग्रह देना परमेश्वर। जो आशीष हमारे लिए रखा है, उस आशीष तक हम पहुंचने पाए। अनुग्रह देना पिता, हालेलुया। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना, चलाना पिता। किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना परमेश्वर। कोई भी जन बीमार हो, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानियों को दूर करना, आंसू को पोंछना परमेश्वर। जिनका जीवन में जो कमी है परमेश्वर, सारा कमी घटी को दूर करना पिता। धन्यवाद। भरपूर आशीष देना परमेश्वर। उनके संग रहना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। सुरक्षित रखना, आपके लहू से छिपाना, बुराई से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर। धन्यवाद। आपके लहू से छिपाना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। दुष्ट मनुष्य से बचाना परमेश्वर, आपके लहू से छिपाना, आपके हाथ हमेशा रेख के ऊपर बने रहने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।